प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इस कार्यक्रम में आज हम पिछली कड़ी में जो बातें रह गई थीं ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं वो अपने आप में समग्र है। कोई भी यहाँ अधूरी कड़ी नहीं है। कड़ियों को जोड़ा जा सकता है, आप जोड़ सकते हैं अपने मन में, अपने चिंतन में, लेकिन यहाँ कुछ अधूरा नहीं छूटता है। कई बार हमें लगता है कि इस विषय पर और चर्चा होनी चाहिए, तो यही मुझे लगता है कि उपयुक्त वाक्य है कि कुछ अधूरा नहीं था। जिस कड़ी को हम आज और आगे बढ़ाएंगे उसको और परिपुष्ट करते हुए आपके सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता हमने अनुभव की है। विषय रहा हमारा जिस पर हमने पिछले एपिसोड में बात की, वो रहा यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न यानी वो जटिल, पेचीदा, कॉम्प्लेक्स्ड क्वेश्चंस जो ज़िंदगी हम में से हर एक के सामने रखती है, और आमतौर पर इन सवालों के जवाब हमारे पास गलत होते हैं। महाभारत की उस यक्ष गाथा में जो विद्वान यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं, युधिष्ठिर तो उनके सही उत्तर देते हैं, इसलिए वो न सिर्फ अपनी प्राण रक्षा कर पाते हैं बल्कि अपने बंधु बांधव जो उन्हीं के सामने अचेत और लगभग मृत अवस्था में पड़े हैं उनकी भी प्राण रक्षा कर लेते हैं। लेकिन जीवन में अगर हम प्रश्नों के उत्तर सही नहीं दे पाते तो नुकसान होता है, और कई बार ये ऐसा नुकसान होता है जिसको हम कहते हैं कि ये इसकी क्षतिपूर्ति, इसको किसी भी तरह से इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। तो इन यक्ष प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जा सकता है, इस पर भी हमने बात की है। और निश्चित तौर पर जीवन के भी जो जटिल और पेचीदा सवाल हैं उनका उत्तर हम सिर्फ ज्ञान से, धैर्य से ही दे सकते हैं। जैसा पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी और बहुत सुंदर एक बात सामने आई थी कि जीवन में हम अकेले ही होते हैं जब तक धैर्य रूपी अभिन्न मित्र जो हमारे व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाता है तो हमारा व्यक्तित्व समग्र हो जाता है और हम एक से दो हो जाते हैं। और जिसके साथ धैर्य है उसकी पराजय की कोई गाथा आपको न इतिहास में मिलेगी, न अतीत में मिलेगी, न वर्तमान में, न भविष्य में। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवद गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। गोस्वामी जी, प्रणाम करता हूँ। जानना चाहूँगा आपसे कि पिछले एपिसोड में जिन विषयों पर हमने बात की थी, आगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, और इस गाथा को किस तरह आप आगे ले जाएंगे। आपकी भूमिका सुनकर कई बार मैं दर्शन चिंतन में लग जाता हूँ जी। यक्ष प्रश्न तो हमारे जीवन में एक ऐसी जटिलता में है, बहुत से लोगों के लिए दूसरे दिन की रोटी भी यक्ष प्रश्न है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। बहुत से लोगों के लिए नौकरी प्राप्त करना भी यक्ष प्रश्न है। बहुत से लोगों के लिए अपना घर बचाना या घर में रहना भी यक्ष प्रश्न है। तो उनके जीवन दर्शन में अनेकों कठिन पल आते हैं। यक्ष प्रश्न को आप ऐसा समझ सकते हैं, महाभारत की ये अनुपम देन इस रूप में है, विशेष है कि इसमें जहाँ जटिल प्रश्न है वहीं कुंजी भी है। कुंजी का अर्थ होता है उसका उत्तर जिसमें लिखा हो, तो उसके समानांतर रूप से युधिष्ठिर आपके साथ विद्यमान है। यक्ष प्रश्न के क्रम के अंतिम सिरे में एक बड़ी विचित्र घटना होती है। जब सारे प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर दे देते हैं तो उनसे वो कहते हैं यक्ष कि ठीक है, अब तुम इनमें से किसी एक को अपने साथ ले जा सकते हो जीवित। देखिए यक्ष प्रश्न का कितना सुंदर सार है। अपने इन चार भाइयों में से तुम किसी एक को जीवित मैं कर देता हूँ तुम्हारे लिए, बताओ। वो बड़ी सहजता से एक क्षण चिंतन करते हैं और कहते हैं मुझे नकुल को जीवित कर दीजिए। तो यक्ष कहता है क्यों भाई, नकुल से बलवान तो अर्जुन है और अर्जुन से बाहुबल में बलवान भीम है,
तुम इनकी बजाय नकुल को क्यों कहते हो? तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं धर्मेण्य हन्यते व्याधि, धर्मेण्य हन्यते हता, धर्मेण्य हन्यते शत्रु, धर्म रक्षति रक्षता। आहा, धर्म उसी की रक्षा करता है जो धर्म को अपने साथ लेकर चलता है, जो सद्मार्ग पर चलता है। बहुत सुंदर। बोले मेरे 2 माता थीं, एक माता कुंती जिनका मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ, और एक माता माद्री थी जिनका पुत्र नकुल है। तो कम से कम हम दोनों अपनी अपनी माता के एक एक पुत्र तो संसार में रहें विद्यमान। मैं ऐसा भी धर्म को नहीं छोड़ सकता। लोग कहते हैं कि धर्मवान है युधिष्ठिर, ये इसका सार है, ये इसका सार। माता के चिंतन को लेकर ही यक्ष जब उनसे प्रश्न करता है, देखिए कितनी बड़ी बात है। यक्ष उनसे कहता है कि पृथ्वी से बड़ा, पृथ्वी से भारी कौन है? कौन है पृथ्वी से भारी? कौन आकाश से ऊंचा है? कौन वायु से तेज है? और कौन तिनके से ज्यादा है? बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। सोचते हैं और कहते हैं कि मां का गौरव पृथ्वी से भारी है। मां का गौरव, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग महतारी की उस अनुपम कृपा को भूल जाते हैं जो गर्भावस्था में रखते हुए वो अनंत चिंतन के साथ बच्चे का लालन पालन करती है। बहुत से लोग माँ को अपने घर में रखने लग जाते हैं। अरे माँ के घर में रहो, ममता की छांव तले रहो तुम जीवन में। ध्यान रखना, अभी भी जब आप कहीं से लौट कर आते हैं और घंटी बजाते हैं ना, तो दौड़ती महतारी है। जो सास अपनी बहू के प्रति प्रतिलोम विचारधारा रखे, वो ये समझ लेना कि उसमें मातृत्व के गुण नहीं आए हैं, और जो पुत्र यदि अपनी महतारी का अपमान करे तो समझ लेना कि उसका पाप पृथ्वी पर भारी हो गया है। तो वो कहते हैं कि माँ धरती से ज्यादा गौरव माँ का है। आकाश से ऊंचा कौन है? दक्ष पूछते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं पिता आकाश से ऊंचे हैं। अनंत ऊंचाई पर उड़ने की अगन मगन गगन जो तुम्हें प्रदान करते हैं वो पिता तो ही है। इसलिए जब पिता तुम्हारे साथ रहते हैं तो तुम्हें लगता है कि संसार आकाश तुम्हारी मुट्ठी में है। तुमसे ज्यादा कुशल खुश कोई नहीं होता। कौन? बाबूजी हैं मेरे साथ में। एक छोटे बच्चे से पूछो जो अपने पिता की उंगली पकड़कर चल रहा होता है, वो श्रेष्ठतम बलवान होता है, संसार का सबसे समर्थ, क्योंकि उसके साथ आकाश से ऊंचाई के पिता होते हैं। तो वो कहते हैं आकाश से ऊंचे तो पिताजी होते हैं। और बोले वायु से तेज कौन चलता है? किसकी गति है वायु से तेज? अरे वायु, बोले वायु से अनंत तेज गति मन की होती है। मन वायु से ज्यादा गतिशील है। फिर उनसे वो कहते हैं कि तिनके से ज्यादा अनंत कौन होता है? ज्यादा कौन होता है? अपन कहते हैं ना कि तिनका के बराबर, तिनके के बराबर, एक तिनके के बराबर। तिनका अनंतता का प्रतीक है। कितने तिनके बिखरे हुए तृण, सूखा तृण कितना अनंत होता है। तो वो कहते हैं तृण से ज्यादा अनंत चिंता होती है। वाह। इसलिए चिंता नाशात प्रणश्यति, वो इतनी अनंत होती है कि उसकी अगन से हम जीते जी चलते रहते हैं। उसकी अगन से तो चिंता अनंत होती है। वो एक बड़ी व्यापक और विशद और गहरी और सरल बात भी पूछते हैं। देखिए मैंने इतने अलंकरण लगा दिए एक साथ, व्यापक, विशद, गहरी और सरल। वो कहते हैं कोई सबसे प्रिय कब हो जाता है? कोई सबका प्रिय कब हो जाता है? युधिष्ठिर कहते हैं जैसे ही वो मान छोड़ता है वो सबका प्रिय हो जाता है। वाह वाह, बहुत सुंदर बात। जैसे ही वो अपने मान का त्याग करता है वैसे वो सर्वसम्माननीय हो जाता है, उसके पास में मीठा हो जाता है, मधुरस हो जाता है, प्रिय हो जाता है। हमारी अप्रियता के पीछे यही मान सम्मान और अपमान की गूंज है, यही अहंकार हमारे साथ में है। हमारे सर्वस्पर्शी होने में यही सबसे बड़ी बाधा है। फिर वो कहते हैं अच्छा बताओ कि व्यक्ति अर्थवान कब हो सकता है? मीनिंगफुल, जी, धनवान, अर्थवान। जी जी। वो ये उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में संकट है कि पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। आत्मचिंतन करने की विषय वस्तु है, आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न भी पूछा गया। कोई व्यक्ति अर्थवान कब हो जाता है? बोले जैसे ही वो काम का त्याग करता है अर्थवान हो जाता है।
क्योंकि काम और वासनाओं में पड़ा हुआ वो आलसी होता है, और आलसी होने के कारण अलसस्य कुतो विद्या, अभिधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। चाणक्य कह गए हैं यही प्रश्न। हमारे जीवन में हमारे प्रमाद का, हमारे आलस्य का कारण हमारा काम है। काम हमें प्रारब्धगत कर देता है, काम हमें आसक्त कर देता है, काम हमें चोर बना देता है, काम हमें बेईमान बना देता है, ठीक, काम हमें फलासक्ति में बांध लेता है। फिर वो कहते हैं अच्छा किसको त्यागने से शोक नहीं होता, क्या चीज छोड़ें कि शोक ना हो। तो युधिष्ठिर कहते हैं क्रोध। जैसे ही आपने क्रोध छोड़ा आपके जीवन से शोक चला गया, और उसके छोड़ने का शोक आपको नहीं होता। क्यों? आप तृप्त हो जाते हो। अरे भी मिठास, तप्त गर्मी से मुक्ति किसको अच्छी नहीं लगती? क्रोध तो तपन है ना, आग है ना, तो उस आग से जैसे ही आप मुक्त होते हो शीतल हो जाते हो। शीतल। तो शोक रूपी संताप, ताप क्रोध का चला जाता है, चला जाता है। फिर वो कहते हैं कि आप सुखी कब हो जाते हो, आपके जीवन में स्थायी सुख कब प्राप्त हो जाता है। ध्यान रखिए, हमारे जीवन की यही विडंबना है कि हम भटक रहे हैं। किसके लिए? सुख के लिए। सुख के लिए। दुख से पीड़ित हैं। कितना सुंदर उत्तर देते हैं। वो कहते हैं लोभ विमुक्ताय सुखी भवति। जैसे ही आपके जीवन से लोभ चला जाता है आप सुखी हो जाते हैं। वाह। ये लोभ अपने साथ तृष्णा लेकर आती है। जी। ये तृष्णा आनंद तो होती है, ये बांध के रख देती है आपको, बंधन में बन जाते हो, वासनाओं के साथ बन जाते हो, और। तो आपके जीवन से जब ये और का छोर मिल जाता है तो लोभ मुक्ति के साथ ही आपको छोर मिल जाता है। ध्यान रखिए। अब वो बड़ी एक अति विचित्र प्रश्न भी करते हैं। ये प्रश्न बड़ी गूढ़ता से करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत गहराई है। वो कहते हैं भाई तुम्हारे जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसमें 3 पुरुषार्थ तो प्रतिलोम है, एक दूसरे के शत्रु हैं। धर्म, अर्थ और काम। जी। धर्म के रास्ते में अर्थ रोड़ा है। जी। आप दिन भर हाय हाय में लगे हुए हैं, इसलिए आप धर्म का नहीं कर पाते। सुखदेव जी कहते हैं भागवत में कि मनुष्य का कैसा दिनचर्या है। तो वो कहते हैं दिन भर ये धन की हाय हाय में रहता है और रात में कामासक्त पड़ा रहता है, निद्रा के आगोश में चला जाता है, बेचैन रहता है, इसके जीवन में चैन नहीं है। धर्म के विरुद्ध अर्थ है। आप देख लीजिए, अर्थ आते ही आप धर्म कर्म सब भूल जाते हैं, सारी चीजें आपके जीवन से चली जाती है, परमार्थ आपके जीवन से चला जाता है। अच्छा, एक बड़ा प्रयोग किया है विद्वानों ने, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन विद्वानों ने कहा कि जितना धन बढ़ जाता है बहुत सारे लोग उतने कृपण हो जाते हैं, फिर खर्च करने में उन्हें तकलीफ होने लगती है। जितना धन आया उतना एकदम मुट्ठी बांध लेते हैं, और जब धन नहीं रहता तो खुले हाथों से खर्च करते रहते हैं। इसलिए देखिए, भोग उपभोग में मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। ठीक है। भोग उपभोग में जितने विज्ञापन है वो उन्हीं के लिए हैं, ये खरीदो, ये बनाओ, ये करो, ये दौड़ो, वो करते हैं। तो उन्होंने कहा धर्म के विरुद्ध अर्थ हो जाता है और अर्थ के विरुद्ध काम हो जाता है, क्योंकि काम में लीन हो जाओगे तो अर्थ नहीं मिलेगा। तो इन तीनों प्रतिलोम को अनुलोम में कौन परिवर्तित कर सकता है? इसमें सामंजस्य कैसे बिठाया जा सकता है? कैसे हम चौथे पुरुषार्थ मुक्त की ओर चल सकते हैं? तो वो कहते हैं जब धर्म और पत्नी अनुलोम हो जाए तो सकल कामना सिद्ध हो जाता है। वाह। इस दर्शन को समझने का प्रयत्न करें। उन्होंने कितना भार्या को कितना मजबूत अधिकार दिया है कि एक पत्नी भौपार लगा सकती है यदि वो धर्म संगत हो जाए, क्योंकि वही आपको रास्ता दिखाएगी। गांधारी बार बार रोक रोक कर धृतराष्ट्र को टोक रही है, मंदोदरी बार बार रोक रोक कर रावण को टोक रहे हैं, धर्म पथ पर तारा बार बार बलि को टोक रही है धर्म पथ पर चलने की, कयाधु बार बार हिरण्यकश्यप को टोक रही है। धर्मवान पत्नी है तो फायदा ये होगा, अगर आप उनके अनुरूप भी ना चलें तो कम से कम आपकी संतति जो है वो मुक्ति के पथ पर चलने वाली आ जाएगी। यदि भार्या और धर्म के बीच में अनुलोम है, प्रतिलोम नहीं। प्रतिलोम नहीं। बहुत सुंदर बात। जय कुपंथ पग धरे खगे सा खत्म हो जाएगा, आपको सुपथ पर ले जाएगी, भवतारिणी हो जाएगी। बड़ी गहराई से बात करते हैं।
फिर मैं देखता हूँ कि वो अंतिम स्तर पर यक्ष जब बढ़ते हैं प्रश्नों की झड़ी में, तो एक बड़ी गहराई से उन्होंने सुखी होने का एक दूसरा सूत्र भी दिया है। ये प्रयोग का विषय है शरद जी, कभी आप प्रयोग करके देखें। वो फिर से पूछते हैं कि संसार में सुखी कौन है। अब यहां सुख का प्रश्न सापेक्ष का है, आनंद का नहीं है, कि कौन सुखी हो सकता है संसार में। युधिष्ठिर कहते हैं जिसके पास कोई ऋण ना हो वही सुखी, जिसने कोई ऋण ना लिया हो और परदेश में ना रहता हो। कितनी बढ़िया इस दर्शन को समझने का प्रयत्न बहुत करें सुंदर बात। कि जो अपने घर में रह रहा है, स्वदेश में रह रहा है, वो उसके साथ जोड़ते हैं कि भले चाहे 4-5 दिनों में एक बार उसको साग भात खाने मिलेगा, लेकिन वो मगन, शांत और सुखी रहेगा। कहते हैं ऋण नहीं लिया है उसने, कोई उसके दिमाग में चिंता नहीं है, और रहता कहाँ है? घर में। तो वो परम सुखी रहेगा। बोले अच्छा, तो बोले फिर मार्ग क्या है? मार्ग क्या है? कौन से मार्ग से चले मनुष्य? घनघोर जंगल है संसार, तो उसमें चले कैसे? तो वो कहते हैं अनंत मार्ग है संसार में चलने के, माया आपको जगह जगह डिगाएगी। आप तो पदचिन्ह देखें। बोले किनके? बोले जिस रास्ते से महापुरुष गए हुए हो उस रास्ते से आप चलें। फिर वो कहते हैं वार्ता क्या है? जो हम लोग पान ठेले में खड़े होकर, सड़क में खड़े होकर कहते हैं आओ वार्तालाप करें, जिसको आप कहते हैं गपशप करें। गपशप की बड़ी सुंदर परिभाषा युधिष्ठिर कह रहे हैं। बोले जहाँ इस नाशवान शरीर के विरुद्ध में, इस मृत्यु जो आनी है, आलिंगन करना है, उसके विरुद्ध में जब हम ब्रह्म का, परमात्मा तत्व का और संसार में कुछ अच्छा कर जाने का चिंतन करते हैं, तब हम वार्तालाप करते हैं। तो हमें सोचना होगा कि क्या हम वार्तालाप करते हैं वास्तव में? मिलते देरी नहीं है कि तुम्हारे ऑफिस में क्या हो रहा है, मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है। अर्थात आत्मचिंतन ही वार्ता है, आत्मचिंतन ही वार्ता है। फिर वो युधिष्ठिर से एक वो प्रसिद्ध प्रश्न भी करते हैं कि संसार का परम आश्चर्य कौन सा है? कैसे तुम त्रिलोक का सबसे बड़ा आश्चर्य मानते हो? युधिष्ठिर विचार मग्न होते हैं और कहते हैं वही आश्चर्य है जिसको समझकर बुद्ध में बुद्धत्व आ गया। वही आश्चर्य है जिसको समझकर विवेक में, नरेंद्र में विवेक आ गया। वही आश्चर्य है जो रोज हमें जागृत करते हैं लोग, रोज हम जानते हैं, जानत समझत अनुभवत और तदपि न मानत नीच, और चपर चपेटे नित गहे और केस गहे कर्मीच। अर्थात हम संसार में मृत्यु के परम सत्य को विस्मृत करके अजर अमर अनादि अखंड की तरह व्यवहार करते हैं। हम उस सूखे पत्तों को रोज गिरते हुए देखते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ एक प्रश्न है गोस्वामी जी मेरे मन में कि बड़ी सुंदर बोध कथा है, ये सत्य है, ये तो जिस तरह से घटा है, कितना सुंदर इसका संयोजन है कि जीवन रूपी भवसागर में हम उतर तो आए हैं, लेकिन हमारे सामने जो प्रश्न हैं जिनको हम यक्ष प्रश्न मानते हैं, उन यक्ष प्रश्नों में एक भी प्रश्न यक्ष का नहीं। हाँ, हमारे जीवन का है जी। देखिए जी, यक्ष, आपने बड़ी सुंदर बात पकड़ी है जी। तभी तो हमारे जीवन में ये मुहावरा बनकर आया है कि ये मेरे जीवन में यक्ष प्रश्न आ गया। तुम्हारा जीवन ही यक्ष प्रश्न है। जीवन में अनंत प्रश्न आते हैं, लेकिन तुम्हारा जीवन ही यक्ष प्रश्न है, क्योंकि तुम जीवन की पहेली को नहीं समझ पाते। जीवन एक बहती हुए दरिया की तरह है, सुख दुख दो इसके किनारे हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति इसके दो मार्ग हैं। आप कहाँ चल रहे हैं? आपको बहते चले जाना है। आपने अपने आप को रोक कर रखा हुआ है और आप भ्रम में हैं कि मैं रुका हुआ हूँ। कालो न आता वह में हो आता। जो क्षण हमारे जीवन में पहली और आखिरी बार आता है, जो दिन, जो तारीख हमारे जीवन में पहली और आखिरी बार आते हैं, तो जब हम इतने गतिशील हैं, हम एक ऐसे जड़वत मन को लेकर चल रहे हैं जो चेतन होने का भास देता है। योग वशिष्ठ में राम को समझाते हुए वशिष्ठ जी यही चिंतन करते हैं कि मन जो है बड़ा छद्मी है, ये संसार मन ने ही बनाया है। जितने प्रकार का चाहता है स्वरूप ले लेता है, जितने भी नाट्य रूपांतर करता है वो मन ही करता है।
तो ये जो पवन वेग से भी अधिक गति से चलने वाला मन है, इस मन को यथार्थ मानकर हम तन के सार्थकता को भूल जाते हैं। तो यक्ष का प्रश्न यही है कि यदि आप पंचभूतों को देखिए, पंचभूतों के अवतरण हैं ये पांचों, 5 पांडव है, ध्यान रखिएगा। जी जी जी। पंच प्रकृति हैं, पंचभूत हैं। तो इन पंचभूतों को प्राण तत्व यदि चाहिए तो जीवन को प्राण तत्व देने के पहले जीवन के इन प्रश्नों को यक्षत्व की तरह आपको समझना होगा। जहां कठिनता दिखती है सरल, यक्ष ने बड़े सरल सरल प्रश्न भी पूछे हैं उसमें। ऐसे सहज व्यवहारिक प्रश्न पूछे हैं कि कौन सोते समय आंख नहीं बंद करता, ये भी पूछा है। वो कहते हैं मछली। देखिए, प्रश्नों की सिलसिले को उन्होंने हर ढंग से लगाया है कि कौन सोते समय। तो ये बहुत सारी चीजें, कौन अकेला चलता है। वो कहते हैं सूर्य। बोले कौन है जो फिर से जन्म लेता है, कौन है जो फिर से जन्म लेता है। तो कहते हैं चंद्रमा। घटता भी है, खत्म हो जाता है, फिर वो अमावस्या से पूर्णिमा की यात्रा करता है। कितनी सुंदर बात है। जैसा आप और हम अपने स्कूल के और ख़ास तौर से जब 11th 12th और फिर कॉलेज में आते हैं तो एक प्रश्न हम सब अपने टीचर से करते हैं, हमारे माता पिता हमसे करते हैं, हम अपने साथियों से करते हैं कि सिलेबस समझ लो भैया। पाठ्यक्रम जो हमारा है, सिलेबस जिसको हम बोलते हैं, उसको समझ लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी प्रश्न आएंगे वो इसी सिलेबस से आएंगे। अब यहाँ तो सिलेबस ही उल्टा है हमारा साहब। इसमें यक्ष प्रश्न है ही नहीं। इसमें जो जीवन एक यक्ष प्रश्न है, लेकिन किन प्रश्नों को हल करने में हम जुटे हैं। हम न मन को समझ रहे हैं, हम न ये समझ रहे हैं कि किसको नकुल को जीवित करने के लिए हमको आगे आना चाहिए, क्योंकि धर्म यही कहता है, और धर्म के साथ आगे बढ़ने के लाभ क्या हैं। यानी यक्ष ने वो सारे प्रश्न किए हैं जो धर्म सत्ता की स्थापना करते हैं, जो ये बताते हैं कि धर्म के इसी मार्ग पर अगर आप आगे बढ़ोगे तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सभी से युक्त होगे, सज्जित होगे, जिनके पीछे तुम भाग रहे हो अभी। और यही वजह है कि उनके विद्वान भी और अतुलित बलशाली कुटुंबी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं। यानी धर्म का कितना महत्व है। देखिए, धार्येति धर्म। आपने सिर्फ सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु साध लिया युधिष्ठिर ने, धर्म को। धर्म प्राण को उन्होंने आत्मसात कर लिया। एक साधे सब सद है। धर्म को साध लिया तो जितने सिलेबस के जटिल प्रश्न थे, सरल प्रश्न थे कि कौन सोते समय आंख बंद नहीं करता, तो उसका भी आसान उत्तर दे दिया, मछली। और सबसे जटिल प्रश्न कि आकाश से ऊंचा कौन और धरती से गंभीर कौन, तो माता और पिता रूपी उत्तर आते हैं। यक्ष प्रमुदित होते चले जाते हैं कि ये धर्म सत्ता इसके केंद्र में है, और आखिर में वो व्यक्ति जीत कर वहाँ से जाता है, अपने सारे संबंधियों को प्रसन्न भाव से और यक्ष का आशीर्वाद लेकर विदा होता है। तो सही पाठ्यक्रम चुनिए, धर्म सत्ता को केंद्र बिंदु बनाइए। यही आपके फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर हैं। फिर आगे बढ़िए और देखिए कैसे विजय नहीं होती है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आनंद आ गया। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर फिर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।